संजय जायसवाल जी पहले ये बताएं कि बीजेपी क्या चाहती है। जातीय जनगणना का विरोध तो बीजेपी कहे, बताए। प्रधानमंत्री से मिलने जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया तो बीजेपी शामिल थी। जब फैसला लिया गया, सर्वदलीय बैठक हुआ, जातीय जनगणना बिहार सरकार कराएगी, बीजेपी शामिल थी। तो फिर बीजेपी को किस मुंह से बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है? आदरणीय सुशील मोदी जी, सर्वदलीय बैठक में ही ये फैसला हुआ था, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था। अगर बीजेपी की मंशा साफ है, नियत, तो पूरे देश में कराए, बीजेपी शासित राज्यों में कराए। वो जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन तक कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले? राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मंडल की राजनीति की उपज है जातीय जनगणना, फिर से मंडल की राजनीति शुरुआत हो। मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति से मतलब नहीं है। जो हकीकत है उसको सबको जानना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि जो बाहर पलायन किए हैं लोग, उनकी गणना बिहार सरकार कैसे करेगी। आपको बता दें कि आज से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव काफी सालों से इसकी मांग कर रहे थे। अंततः ये मांग नीतीश जी और तेजस्वी जी यानी महागठबंधन की सरकार ने पूरा कर लिया है और आज से मकानों की गिनती शुरू हो रही है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो पलायन किए हैं उसकी गणना कैसे होगी? देखिए, जो भी पलायन किए हैं सारे लोगों की गणना भी होगी। जब वोटर कार्ड बनता है, जब लोग जाएंगे तो जिनके घरों के लोग पलायन किए हैं, बाहर गए हैं, उनका भी गिनती होगा। कोई ना कोई तो उनके यहाँ रहते ही हैं। अब बीजेपी उल जलूल ऊट पटांग सवाल खड़े कर रही है। कल तक जब विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था तो बीजेपी थी ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी साथ थी ना। सर्वदलीय बैठक हुई थी, बीजेपी साथ थी ना। बीजेपी का तो मंशा हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि मंशा ठीक नहीं है, नियत में खोट है, अब दिखने लगा है। संजय जायसवाल तो एक बार कहे ना कि भाई अमीर और गरीब की गणना हो, जातीय जनगणना क्यों? भाई संजय जायसवाल जी पहले ये बताएं कि बीजेपी क्या चाहती है। जातीय जनगणना का विरोध तो बीजेपी कहे, बताए। प्रधानमंत्री से मिलने जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया तो बीजेपी शामिल थी। जब फैसला लिया गया, सर्वदलीय बैठक हुआ, जातीय जनगणना बिहार सरकार कराएगी, बीजेपी शामिल थी। तो फिर बीजेपी को किस मुंह से बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है? सुशील मोदी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी दी जाए। कितनी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी? आदरणीय सुशील मोदी जी, सर्वदलीय बैठक में ही ये फैसला हुआ था, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था। अगर बीजेपी की मंशा साफ है, नियत, तो पूरे देश में कराए, बीजेपी शासित राज्यों में कराए। उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। नित्यानंद राय ने नोटिफिकेशन निकाला था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने जनता के आ गया। क्या लगता है क्या बदलाव आने वाले हैं इस गणना? बदलाव देखिए, इसके कई फायदे होंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने बताया, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार इस मांग को लंबे समय से उठा रहे थे, दबाव बना रहे थे। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी के कहने पर ही ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था। ये बात आदरणीय नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कही थी। तो ये हमारे पार्टी की यूएसपी। अब इससे जो फायदे होंगे, वो जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन तक कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले? राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मंडल की राजनीति की उपज है जातीय जनगणना, फिर से मंडल की राजनीति शुरुआत हो। मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति से मतलब नहीं है। जो हकीकत है उसको सबको जानना चाहिए। बेवजह का कोई अपना राग अलापे और उसका हम जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं।
चलिए, तो मृत्युंजय तिवारी इन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना के क्या फायदे हैं वो आने वाले समय में दिखेंगे, लेकिन जातीय जनगणना के हमारे लिए जो फायदे, जो मीडिया के लिए फायदा है, सबसे बड़ा जो फर्जी आंकड़ा दिया जाता है कि फलानवा जाति इतना है, चिलनवा जाति जितना है, इसको इतना वोट मिल रहा है, इतना वोट शेयर इसको है, ये फर्जी आंकड़ा कम से कम जातीय जनगणना के बाद घट जाएगा। और जो बड़े बड़े विश्लेषक जो चैनलों पर बैठ करके बोलते हैं कि इस फलानवा विधानसभा में इतना यादव है, इतना राजपूत है, ये फर्जी आंकड़ा कम से कम हम लोग के लिए हट जाएगा और हम लोग आपको फैक्चुअल डेटा के साथ बताएंगे कि किसकी आबादी कितनी है। जनता जंक्शन देखते हैं।